अस्सलाम वालेकुम। आपका ज़िया उल कादरी चैनल पर खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेगा इल्म, रूहानियत और बेहतरीन मालूमात का अनमोल ख़जाना। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ज़िया उल कादरी, रोशन करें अपनी ज़िंदगी इल्म और रूहानियत के नूर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी तीसरी वीडियो का भी मौजू नगीनों के इंसानी जिस्म पर असरात के हवाले से है। इस सिलसिले में हमारा पहला मुंतखब करदा जो नग है उसका नाम है ज़मर्रुद। ज़मर्रुद सब्ज़ रंग में बेहतर माना जाता है, चमकदार और कीमती पत्थर है। सब्ज़ रंग के ज़मर्रुद इस्तेमाल करने वाला दुश्मन पर फतह पाता है, दर्द जिगर के लिए नाफ़े है, तबीयत में एतदाल और अफसरदगी ख़त्म करता है, जबकि बशाशत खुशगवारी भी पैदा करता है। इस पत्थर का रंग जो है दिन रात यकसा रहता है, गम व गुस्सा जबकि आँख के जाले को दूर करता है, दिल के अमराज के लिए मुफीद है, क़ुव्वत हाज़मा में अज़ाफ़े का बायस है, जिगर के मर्ज़ को दफ़ा करता है। इस पत्थर को सर में बांधने से दर्द सर दूर होता है, मर्ज़ सिल के लिए बेहतरीन माना जाता है। दूसरा पत्थर है दाना फ़रंग। इसका रंग नीला, सब्ज़, सफ़ेद और दूधिया मिला जुला होता है। ये बहुत से जहरों का तरियाक है, गुर्दे की पथरी को तोड़ने में बहुत मुफीद साबित हुआ है, ताहम पित्ते के मर्ज में भी मुफीद समझा जाता है। तंदुरुस्त आदमी अगर पहन ले तो पेशाब में जलन या सोजिश बढ़ जाती है। अगला पत्थर है ज़बरजद। ये बहुत मुफरह और जिला करता है, दाफ़े असरुल बोल है और मर्ज़ जज़ाम के लिए बेहतरीन है। इसकी अंगूठी आँख और नज़र के लिए मुफीद है, पथरी तोड़ कर निकालता है। अगर सिरके में घिस कर दाद की जगह पर लगाया जाए तो शिफा होती है, मिर्गी के दौरे दूर करता है, ज़बरजद को देखने से सांप अंधा हो जाता है, अलगर्ज की इमराज़ कोहना से निजात दिलाने में बहुत मुमित मुआविन साबित होता है। अगले पत्थर का नाम है हमारा बिलोर। ये तराशने से पहले नमक की तरह नज़र आता है, जबकि कुछ हल्के गुलाबी, नीले और जर्द रंग के मालूम होते हैं। जो बच्चे रात को सोते वक्त दांत बजाते हैं या चौंक जाते हैं, उनके गले में डाला जाए। ये मर्ज राशा, बच्चों के रोने, डरावने ख्वाब के बचाव के लिए बहुत मुफीद है, जबकि दर्द दंदान को भी दफ़ा करता है। ख़वातीन अगर सीने पर लटका ले तो दूध बढ़ाता है। इस पत्थर और फिटकरी को सामने रख कर सरहाने रखा जाए, यानी इस पत्थर और फिटकरी को साथ रख कर सरहाने रख दिया जाए तो परेशान कुन ख्वाब नहीं आते। अगले हमारे पत्थर का नाम है पुखराज। ये सफ़ेद रंग का हल्का नारंगी, हल्का गुलाबी, प्याजी और हल्के नीले रंग का चमकदार पत्थर होता है। ये जिस्म की हरारत को बढ़ाता है, जज़ाम, खराबी खून और जहर के असरात, जबकि मर्ज़ बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जिस्म की क़ुव्वत, अक़ल में अज़ाफ़े का बायस और फ़राख़दिली बढ़ाता है, मिजाज में खुशी, खुददारी पैदा करता है, तक़वियत क़ल्ब व हाफ़ज़ा बढ़ाता है, गम व गुस्सा दूर करता है, सहर का असर नहीं होने देता। जर्द रंग का पुखराज बेहतरीन समझा जाता है। दूसरा पत्थर है दुर्रे नजफ़। ये पत्थर सफ़ेद रंग का बिलोरी चमकदार होता है, नजफ़ अशरफ में पाया जाता है। ये दर्द चश्म में बहुत मुफीद है,
غم دور کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم موتی کی طرف۔ موتی اصلی موتی میں دھنک کے رنگ جھلکتے نظر آتے ہیں۔ سرکہ اور نوشادر میں اگر اسے ڈالا جائے تو یہ گھل جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے خون، اسہال، منہ سے خون آنا، امراض جگر، بواسیر اور دل و گردے کے امراض کے لیے بہترین ہے، جبکہ موتی بچوں کے خسرے میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اسقاط حمل کے لیے موتی کو ڈوری میں باندھ کر حاملہ کی کمر میں باندھنے سے اسقاط حمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ کچے چاول بھگو کر پیس لیں، پھر موتی کو ملنے سے اس پر ملیں تو صاف اور آبدار ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے چند نگینوں کے حوالے سے اس کے مفید اثرات اور مضمرات آپ کے خدمت میں نے عرض کیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پہلے کی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی۔